हेलो बच्चों, आज हम एजुसेट टेलीकास्ट के माध्यम से क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 7 जिसका नाम है द ओपन विंडो। और ये लेसन जो है ये हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक इट्स सो हैपेंड से लिया गया है, जो सप्लीमेंट्री बुक है। लेसन का टाइटल है द ओपन विंडो और इसके राइटर हैं, इसको लिखने वाले लेखक का नाम है H.H. मुनरो और जिनका पेन नेम है, पेन नेम का मतलब होता है जिनका कोई दूसरा नाम होता है, जिन्हें दूसरे नाम से भी जानते हैं, और इनका पेन नेम क्या है? साकी। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा राइटर के बारे में, H.H. मुनरो के बारे में जानते हैं कि वो किस तरह के लेखक थे, क्या उनके कहानियों के अंदर हमारे को देखने को, पढ़ने को मिलता है। H.H. मुनरो जो है, ही वॉज अ ब्रिटिश राइटर, एक ब्रिटिश राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, और इन्होंने बहुत सारी जो है वो छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं। क्या लिखी हैं? शॉर्ट स्टोरी राइटर। ब्लेंड ऑफ सटायर, इनकी जो कहानियां हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है? सटायर है, आयरनी है, क्लेवर डायलॉग है, मिस्ट्री है, हॉरर है, बहुत सारी चीजें। कहीं पे ये व्यंग कर रहे हैं, कहीं पे इनके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही क्लेवर, बहुत ही अच्छे, मतलब आपको उनमें उनको पढ़कर आनंद आएगा, मजा आएगा। मिस्ट्री है, इनकी कहानियों में रहस्य मिलता है, और सबसे बड़ी बात क्या है? हॉरर भी है, डर भी लगता है कि हाँ, कई बार ऐसा सस्पेंस बनता है कि हमारे को लगेगा कि हम अब आगे क्या होगा। मिस्ट्री है, डर है, क्लेवर डायलॉग है, ये इनकी एक विशेषता है जो इन्होंने कहानियां लिखी उसके अंदर। अब आइए जानते हैं द ओपन विंडो, जो हमारी स्टोरी है, जो लेसन है, उस लेसन के अंदर हमारे मुख्य कैरेक्टर्स, पात्र कौन कौन से हैं, जिनके ऊपर एक पूरी कहानी जो है बनाई गई है। कहानी के अंदर हमारे कैरेक्टर हैं, सबसे पहले नंबर पे जिनका नाम है मिस्टर फ्रैम्पटन नटल। मिस्टर फ्रैम्पटन नटल हैं, मिस्टर फ्रैम्पटन सिस्टर हैं इस कहानी के अंदर, मिस्टर सेपल्टन हैं, मिसेस सेपल्टन हैं, रोनी, मिसेस सेपल्टन्स यंगर ब्रदर, वेरा, मिसेस सेपल्टन्स नीस। ये इस कहानी के अंदर जो हैं कैरेक्टर्स हैं। किसी कैरेक्टर का बहुत मेजर रोल है, बहुत बड़ा रोल है। कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जैसे रोनी है, इसका बहुत छोटा सा रोल है, बीच में इसका नाम आता है। कहानी की हम थीम लेते हैं द ओपन विंडो। बच्चों ये बताइए कि ओपन विंडो के नाम से आपके दिमाग में अचानक से क्या विचार आता है? जैसे ही हम ओपन विंडो बोलते हैं तो आपको लगता है इसका मतलब है खुली खिड़की। विंडो मीन्स खिड़की और ओपन मीन्स खुली, कि वो खिड़की जो खुली हुई है। उस ओपन विंडो कहानी की जो थीम है, उस थीम के बारे में हम जानते हैं कि इस कहानी के अंदर क्या मेजर थीम है, क्या इसके अंदर जो है हमारे को मेजर आइडियाज जो है, मुख्य जो है हमारे को इसके बारे में क्या पता चलता है। तो इट इज अ रिमार्केबली शॉर्ट पीस ऑफ फिक्शन है। फिक्शन का मतलब होता है बेटा, जैसे फिक्शन होता है काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है ये। द ओपन विंडो एक्सप्लोर्स अ नंबर ऑफ इंपोर्टेंट थीम्स, बहुत सारी कहानियां हैं। मान लीजिए मैं आपकी क्लास में टीचर आपसे पूछते हैं कि ओपन विंडो, तो बहुत हो सकता है वो खुली हवा के लिए हो सकता है वहां पे गर्मी ज्यादा हो, कुछ और उसके सस्पेंस और थीम हो सकती हैं। बट इस कहानी के अंदर जो है एक सस्पेंस वाली थीम है। मिस्टर नटल कम्स टू द कंट्री इन एन अटेम्प्ट टू क्योर हिज नर्वस कंडीशन।
जैसे कि अभी मैंने ऊपर कैरेक्टर के बारे में बताया था कि मिस्टर नटल जो है इस कहानी के अंदर एक मेजर रोल के अंदर है, मुख्य कैरेक्टर है वो। और वो आते हैं कंट्री के अंदर, कंट्री साइड के विलेज के अंदर। क्यों आते हैं? टू क्योर हिज नर्वस कंडीशन, क्योंकि उनके जो नर्वस कंडीशन, नर्वस का मतलब होता है दिमागी, उनको हो सकता है कोई प्रॉब्लम थी और वो उस अपनी बीमारी को, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, क्योर मीन्स ठीक करने के लिए वो विलेज में आते हैं। He pays a visit to the home of Mrs. Stapleton। और वो किसके घर जाते हैं? मिसेस सेपल्टन, जिसका कैरेक्टर अभी हमने ऊपर नाम पढ़ा, उनके घर वो जाते हैं इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। वहां उसके मिसेस सेपल्टन के घर जाते हैं और अपने आप को परिचय देते हैं, अपना परिचय वहां देते हैं। एंड बिफोर ही गेट्स टू मीट द मार्टन ऑफ द हाउस, ही इज इंटरसेप्टेड बाय हर नीस। और उसकी नीस जो है, मिसेस सेपल्टन के जो नीस है, वो उससे मिल जाती है, वो उनके सामने आती है। वो रिगेल्स हिम विद एन आर्टफुल पीस ऑफ फिक्शन। और क्योंकि वो, हमने कहा ना, इनकी कहानी के अंदर क्लेवर डायलॉग्स होते हैं, मिस्ट्री है, हॉरर है, और वो नीस जो है वो बहुत ही आर्टफुल वे के अंदर जो है, बहुत ही क्लेवरली, बहुत ही कला के साथ जो है उनके साथ वो डायलॉग करती है, एक सस्पेंस बनाती है। इन द एंड ओनली मेक्स हिज नर्वस कंडीशन वर्स। और वो इतना आर्टफुली उनके साथ कन्वर्सेशन करती है, उनको एक इतना सस्पेंस बताती है कि मिस्टर नटल जो अपना नर्वस कंडीशन ठीक करने के लिए वहां पे आते हैं विलेज साइड के अंदर, उनकी वो कंडीशन क्या हो जाती है? वर्स हो जाती है और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये एक थीम, एक मेजर आइडिया जो ओपन विंडो के अंदर बताया गया है। अब हम टेक्स्ट के ऊपर आते हैं। इस ओपन विंडो चैप्टर को हम पढ़ते हैं। फ्रैम्पटन नटल हैज बैड नर्व्स। पार्ट 1 के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो फ्रैम्पटन नटल के बारे में है कि फ्रैम्पटन नटल जो मुख्य कैरेक्टर हैं, उनको कुछ नर्व्स की, कुछ दिमागी परेशानी है, समस्या है। He retires to the country for cure and calls on a family friend। और वो अपने एक फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए जो है जाते हैं। The lady being busy upstairs। और जिनसे वो मिलने जाते हैं वो लेडी जो है बिजी है ऊपर। Her young niece, और उनकी niece जो है refers to a family mishap with focus on the open window। और वो niece जो है उस ओपन विंडो जिसके ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है, उसका मिसहैप, उसके बारे में बताती है कि कैसे एक दुर्घटना, एक घटना जो है इसके ऊपर घटित हुई, उसके बारे में बताती है। My aunt will be down presently, Mr. Nuttall said a very self-possessed young lady of 15। यंग लेडी ऑफ 15 यहाँ पे नीज के लिए है कि वो लड़की, वो नीज जो 15 साल की है, वो बहुत ही सेल्फ पोजेस्ड है, अपने आप में, मतलब ज्यादा बोलते नहीं है। और वो क्या कहती है? माय आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, कि मेरी आंट जो है वो थोड़ी ही देर में नीचे आ जाएंगी। क्योंकि ऊपर बताया है ना कि उनकी आंट ऊपर बिजी हैं, अपस्टेयर्स हैं, ऊपर हैं, अभी वो बिजी हैं। इन द मेन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट, कहते हैं इन बिटवीन क्या करते हैं? यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी, कि हम बात कर लेते हैं और समय भी बीत जाएगा। Frampton Nuttall endeavored to say something which should really flatter the niece of the moment without unduly discounted the aunt that was to come। तो Frampton Nuttall जो है वो endeavored करते हैं, कोशिश करते हैं to say something। और किस लिए? duly flatter the niece, उस नीचे हम वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, तो वहां पे लिखा है उस नीस के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं और उसे बातचीत जो है वो करने शुरू करते हैं। तब तक उनकी आंटी आती हैं। Privately he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve। जबकि मिस्टर नटल क्या सोच रहे हैं? ही यहाँ पे नटल के लिए है। मिस्टर नटल डाउटेड है, उन्हें शक है, संदेह है, किस बारे में?
कि इनके जो फॉर्मल विजिट है, जिनसे ये मिलने आए हैं, जो उनके लिए टोटल स्ट्रेंजर है, मतलब टोटल उनके लिए क्या है, अजनबी है उनके लिए वो, तो उस अजनबी से जो वो मिलने आए हैं, डू मच टुवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व, क्या उससे हेल्पिंग होगी, उनको मदद मिलेगी उनके नर्वस सिस्टम को ठीक होने में, that he was supposed to be undergoing। जैसा कि वो सोच कर आए थे कि मैं विलेज साइड में, गांव में जाऊंगा और वहां पे कुछ लोगों से मिलूंगा और मेरा नर्वस सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके मन के अंदर संदेह बना हुआ है अभी। I know how it will be। His sister had said, उसकी सिस्टर, मिस्टर फ्रैम्पटन नटल की जो सिस्टर है, he was preparing to migrate to his rural retreat। जब मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे टू माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है कि वहां पे जाने का, वहां पे रहने का, शिफ्ट होने का, कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन के लिए जब वो गांव की तरफ जाने की सोच रहे थे, गांव में जाने की सोच रहे थे, तो उनकी सिस्टर ने क्या कहा, यू विल बरी योरसेल्फ डाउन देयर। कहते आप, उसके सिस्टर क्या सजेशन देती है, क्या कहती है कि यदि तुम वहां पे जाओगे, यू विल बरी योरसेल्फ डाउन देयर एंड नोट स्पीक टू अ लिविंग सोल। अननोन प्लेस पे जा रहे हो, कोई तुम्हें वहां जानता नहीं है, तुम वहां किससे बात करोगे, and your nervous and your nerves will be worse than ever from moping। और कहते तुम्हारे जो नर्वस सिस्टम है वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, और भी ज्यादा उसमें परेशानी हो जाएगी, ऐसा उसकी सिस्टर उसको बताती है। I shall just give you letters of introductions to all the people। सिस्टर उनकी क्या कहती है, मिस्टर फ्रैम्पटन नटल की सिस्टर, कि मैं तुम्हें कुछ लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन देती हूँ, कुछ व्यक्तियों के नाम देती हूँ जिनको वहां पे वो जानती थी। सम ऑफ देम एज फार एज आई रिमेम्बर वर क्वाइट नाइस। कि कुछ अच्छे लोगों को वो जानती थी, और फ्रैम्पटन नटल की सिस्टर जो है एक लिस्ट बना कर देती है, और उस लिस्ट के अंदर जो है मिसेस सेपल्टन का भी नाम होता है। तो इस पेज के अंदर हमने क्या पढ़ा है अभी, इस पेज में हमने अभी ये पढ़ा कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो हैं वो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए मिसेस सेपल्टन के घर आते हैं मिलने के लिए, और वहां पे उनको उनकी नीस मिलती है मिसेस सेपल्टन की, और उसके साथ वो अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं अब। फ्रैम्पटन wondered whether Mrs. Seppelton, the lady to whom he was presenting, फ्रैम्पटन नटल क्या सोच रहे हैं, देखिए कि जिस लेडी से वो मिलने आए हैं, जिनका नाम मिसेस सेपल्टन है, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जिसका पूरा जो है पता उनकी बहन ने लिख कर दिया है, केम इनटू द नाइस डिवीजन, क्या उनका जो है यहाँ पे आना वो अच्छा रहा है, वो ऐसा सोच रहे हैं, अभी उनको संदेह है। डू यू नो मैनी ऑफ दिस पीपल राउंड हियर, आस्क्ड द नीस। वो लड़की फिर पूछती है कि यहाँ पे आप कितने लोगों को जानते हो, हाउ मेनी पीपल यू नो। When she judged that they had gone, they had sufficient silent communion। काफी जब उनकी बातचीत हो जाती है तो वो पूछती हैं कि आप यहाँ पे कितने लोगों को जानते हो। फ्रैम्पटन नटल क्या कहते हैं, हार्डली अ सोल, बहुत कम लोगों को जानता हूं मैं, एक दो व्यक्ति होंगे। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर, कहते हैं मेरी सिस्टर यहाँ पे रहती थी, सम 4 years ago, इतने साल पहले, 4 साल पहले। She gave me the letters of introduction to some of the people here। और कहते हैं मेरी सिस्टर ने ही लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जो है, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन का मतलब अगेन कि कुछ व्यक्तियों के नाम की लिस्ट बना कर दी थी, जिनमें से एक नाम मिसेस सेपल्टन का भी है। He made the last statement in a tone of distinct regret। ये लास्ट वाला जो लाइन वो बोलता है ना, मिस्टर सेपल्टन की मेरी सिस्टर ने एक लिस्ट बना के दी और हार्डली मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, तो थोड़ा सा वो डिस्टिंक्ट में थे, थोड़ा सा उदास मन से वो
पश्चाताप के टोन में बोलते हैं। Then you know practically nothing about my aunt. तो सेल्फ पोजेस यंग लेडी क्या कहती है? कहती है कि यंग लेडी, यहाँ पे अगेन उस नीस के लिए यूज हुआ है। कहती है कि वो पूछती है, वो लड़की क्या पूछती है? कहते तब तो तुम प्रैक्टिकली मेरी आंट के बारे में नथिंग मतलब कुछ भी नहीं जानते हो। Only her name and address admitted the caller. Caller here means Mr. Sepulton. क्या कहते हैं मिस्टर सेपल्टन की? ओनली हर नेम, मैं केवल नाम और उनका पता जानता हूँ। He was wondering whether Mrs. Sepulton was in the married or widowed state. मिस्टर सेपल्टन को, माफ कीजिएगा, फ्रैम्पटन नटल को he was wondering, ही यहाँ पे फ्रैम्पटन नटल के लिए है। अभी उन्हें ये भी नहीं पता कि मिसेस सेपल्टन जो है वो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, या विडोड स्टेट, या वो एक विडोड मतलब विधवा की कंडीशन में है या शादीशुदा हैं। अभी उनको कुछ भी नहीं पता है मिसेस सेपल्टन के बारे में। एंड अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम seemed to suggest masculine habitation. लेकिन उस रूम के अंदर जो है वो ऐसा सीम मीन्स प्रतीत हो रहा है, ऐसा सजेस्ट, ऐसा उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मैस्कुलिन मतलब जो पुरुष वाला जो कुछ एनवायरनमेंट भी उन्हें वहां पे दिखता है। जो है आदमी जो वस्तुएं यूज करते हैं, कुछ इस तरह की वहां पे चीजें उन्हें दिखाई देती हैं, जिससे मिस्टर नटल जो है अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति भी रहता है। Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. अब देखिए वो चाइल्ड अब यहाँ पे अगेन नीस के लिए है। कहते हैं कि मेरी आंटी के साथ जो है ना एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी का मतलब दुर्घटना। कितने साल पहले? 3 years ago, 3 साल पहले। 3 साल पहले एक घटना हुई। That would be since your sister times. और वो घटना कब की है? आपके सिस्टर के टाइम की है। हर ट्रेजेडी आज फ्रैम्पटन नटल को बड़ी उत्सुकता है। उन्होंने पूछा ट्रेजेडी? ट्रेजेडी का मतलब दुर्घटना। उनके साथ क्या दुर्घटना हुई? Somehow in this restful country spot, tragedy seems out of place. ये रेस्टफुल कंट्री का मतलब ये कि विलेज जो हैं वो हमारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग बड़े शांति से, बड़े प्यार से रहते हैं, और कहते हैं वहां पे भी ट्रेजेडी होना। तो मिस्टर फ्रैम्पटन को थोड़ी हैरानी होती है। यू मे वंडर व्हाई वी कीप दिस विंडो वाइड ओपन। देखिए जब हमने शुरू में साकी के स्टाइल के बारे में जाना था, उनके कुछ मैंने विशेषताएं बताई थी, उन्होंने सस्पेंस भी बनाने की कोशिश की। उनकी कहानी में हॉरर है, उनकी कहानी में मिस्ट्री है। अब वो लड़की क्या कहती है? यू मे वंडर व्हाई वी कीप दिस विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून। ये अक्टूबर का महीना है और आपको हैरानी होगी कि हमने ये विंडो जो है, ये खिड़की खुली क्यों रहती है? said the nurse, indicating a large French window, एक बड़ी सी विंडो की तरफ इशारा करते हुए। और वो विंडो कहाँ खुलती है? एक लॉन की तरफ, एक बाहर बहुत बड़ा बगीचा होगा उसके सामने वो खुलती है। It is quite warm for the time of the year, said Frampton. Frampton कहते हैं हाँ काफी गर्म है इस समय। But has that window got anything to do with that tragedy? फ्रैम्पटन पूछते हैं कि बट इस विंडो का ट्रेजेडी के साथ क्या संबंध है? कैसे, मतलब उन्हें समझ नहीं आता है। आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day, कहते हैं आज के दिन, एक दिन जो है 3 साल पहले, हर हस्बैंड, हर 2 young brothers, मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड और उनके मिसेस सेपल्टन के 2 भाई जो हैं, went off for their days shooting. उन्हें शूटिंग करने का, शिकार करने का शौक था और वो एक दिन शिकार पर चले गए। They never came back. और वो कभी लौट कर नहीं आए।
In crossing the moor to their favorite shooting ground, they were all three engulfed. और वो कह रहे हैं कि जब वो शूटिंग कर रहे थे और वापस आ रहे होंगे तो क्या होता है, they were engulfed, वो फंस जाते हैं, the treacherous piece of bog, एक कीचड़ दलदल सा होता है और उसके अंदर वो धंस जाते हैं, उसके अंदर वो फंस जाते हैं. नेक्स्ट लेते हैं. It had been that dreadful wet summer. समर का टाइम था, काफी गीला था. You know, the places that were safe in other years or gave way suddenly without warning. कोई बहुत सेफ सा वो प्लेस मान के चल रहे थे, ऊपर घास वास था और अचानक से कीचड़ के अंदर जो है वो पैर धंस जाता है. Their bodies were never recovered. और सबसे बड़ी सस्पेंस देखिए लड़की क्या बनाती है और कहती है आज तक उनकी बॉडीज जो हैं, उनका शरीर भी वो आज तक नहीं मिले हैं, उनको खोज नहीं पाए हैं. That was the dreadful part of it. कहते ये देखो, ये मतलब इतना भयानक, इतना डरावना है कि आज तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है. Here the child voice lost its self-possessed note and became flutteringly. नीचे देखिए आप वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं. ह्यूमन. और अचानक से क्या होती है, वो लेडी की जो यंग लेडी है 15 इयर्स की, जिसके लिए चाइल्ड भी यूज हुआ है, वो 15 साल की लड़की जो है वो सेल्फ पोजेस, जो बहुत अपने आप के अंदर ही रहती थी, अचानक से जो है उसकी वॉइस के अंदर जो है थोड़ा सा तेजी सी आती है. मतलब उसकी वॉइस के अंदर थोड़ा सा उसकी वॉइस भी कांपने लगती है और वो भी डरावनी सी महसूस करती है. Poor aunt always thinks that they will come back. और आंट ये सोचती हैं कि बेचारी मेरी आंटी हैं, उनका ये सोचना है, ये मानना है कि वो will come back means एक दिन वो वापस आएंगे. And the little brown spaniel, spaniel यहाँ पे डॉग के लिए, उनका डॉग का नाम है, that was lost with them. कहते वो भी उनके साथ था, वो भी साथ में गया था. And woke in it, that window, just they were used to do. इस विंडो से ही वो जाते थे. That is why the window is kept open every evening till it's quite dusk. कहते हो जब तक शाम नहीं हो जाती, dusk अंधेरा नहीं हो जाता. आपको पता है जब सूर्य अस्त होने को होता है तो अंधेरा सा हो जाता है, और इवनिंग तक कहते ये आंटी जो है ना मेरी इस खिड़की को खुला रखते हैं और इस उम्मीद में कि एक दिन वो जरूर आएंगे. Dear poor aunt, she has often told me how they went out. कि वो कैसे गए थे बताती है. Her husband with his white waterproof coat. कहते उनके हस्बैंड जो है वो वाटरप्रूफ कोट जो है वो लेकर गए. ओवर हिज आर्म्स, अपने कंधों के ऊपर, अपने बाजू के ऊपर टका के वो ले जाते हैं. रोनी, हर यंगेस्ट ब्रदर, मिसेस सेपल्टन का भाई, जिसका नाम क्या है, रोनी, वो जो है साथ में है. यंगेस्ट उसका छोटा भाई है मिसेस सेपल्टन का. सिंगिंग, और वो गाना गाते हुए जाता है. और हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बेटी व्हाई डू यू बाउंड, एक गाना है व्हाई डू यू बाउंड, व्हाई डू यू बाउंड, वो उसको छेड़ते हुए. एंड ही ऑलवेज डिड टू टीज हर. और उसका जो छोटा भाई रोनी है वो हमेशा मिसेस सेपल्टन को टीज करता रहता था, परेशान करता, मतलब इस तरह से गाना गाता था. बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स. और कहते हैं इन सब का ना मेरे आंट के दिमाग के ऊपर बहुत असर पड़ा है, और इसलिए वो, डू यू नो, समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट they will all walk in through that window. और कहते हैं मेरी आंट जो है वो हमेशा ये सोचती है कि उनके हस्बैंड और भाई जो शूटिंग के लिए गए थे वो वापस इसी विंडो से लौट कर आएंगे, इसलिए विंडो जो है खुला रहता है. देखिए ये जो इमेज आप देखिए, इसमें मिस्टर नटल है. थोड़ा सा हम इसको नीचे लेते हैं. मिस्टर नटल हैं और वो यंग लेडी 15 इयर्स की, और नीस जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, वो दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं.
और वो सारी जो स्टोरी है मिसेस एपल्टन के बारे में वो एक मिस्ट्री के रूप में बताती है। और देखिए कहानी जो है इसके अंदर हमें अभी तक ये देखने को, ये समझने को मिला है कि वो छोटी सी लड़की जो है 15 साल की, वो किस तरह से मिस्ट्री, हॉरर और सस्पेंस जो है वो क्रिएट करती है। और फ्रैम्पटन नटल जो है वो काफी डरे हुए रहते हैं। उनको डर है कि क्या वो बीमारी जिसके लिए वो ठीक करवाने के लिए आए वो ठीक हो जाएगी या और भी ज्यादा उनके लिए परेशानी हो जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन लेते हैं। देखिए लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन है ना। क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई हैड फ्रैम्पटन नटल कम टू द रूरल रिट्रीट? फ्रैम्पटन नटल जो है वो गांव में आते हैं, अपना इलाज करवाने क्यों आते हैं? थोड़ा सा सोचिए। इस स्टोरी का सबसे पहला पेज, यदि हम इसके फ्रंट पेज पे जाते हैं इस लेसन के, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ जहां से ये लेसन हमारा शुरू होता है, वहां पे बहुत क्लियर लिखा है। वापस आते हैं हम फ्रंट उसी पेज पे। यस, देखिए सबसे ऊपर लाइन लिखी है, फ्रैम्पटन नटल हैज बैड नर्व्स, राइट, एंड ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर। तो इसका आंसर क्या होगा? अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं और वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं। Why had Frampton Nuttall come to the rural retreat? और इसका आंसर आप अपनी लैंग्वेज में जैसे समझ आता है उस हिसाब से लिख सकते हैं। Frampton Nuttall was suffering from nervous disorder, and so he decided to spend a few days in some village or in a relax or in a peace. Second question है, why had his sister given him letters of introduction to the people living there? फ्रैम्पटन नटल की सिस्टर जो है उसे लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देती है, कुछ व्यक्तियों के नाम लिखकर देती है जो वहां पर रह रहे थे। क्यों? ये भी हमने फर्स्ट जो हमारा इसका पेज था ओपन विंडो का, उसमें हमने देखा था। His sister knew that Frampton would meet very few people in the countryside, क्योंकि वहां पे वो किसी को जानता ही नहीं था। He would feel lonely and bored, so his sister gave him letters of introduction to the people so that he can feel relaxed. Next है, what had happened in the Stapleton's family as narrated by the niece? 19 वो लड़की जो है वो मिसेस सेपल्टन की फैमिली के बारे में क्या बताती है, क्या हुआ था उनके साथ। The niece played a practical joke. वो भी जोक कर रही है, ये कहानी अभी वो सस्पेंस बना रही है। क्या कहती है? The niece played a practical joke on Stapleton's when she came to know that he was a total stranger. She said that her aunt's husband, 2 brothers and a dog had undergone for hunting through the window 3 years ago. They never returned, but aunt was still hoping to see come back to the open window. कि आंटी को उम्मीद है कि उनके हस्बैंड और भाई जो है एक दिन लौट कर वापस आएंगे। ये प्रश्न जो है अभी कॉम्प्रिहेंशन के जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड थे। और भी बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हो, उनके आंसर भी आप ढूंढ सकते हो। आई होप ये कहानी आपको अभी तक समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम स्टडी करेंगे। टिल देन गुड बाय।